बांग्लादेश में इस वक्त भारत विरोधी एजेंडे को हवा दी जा रही है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही भारत बांग्लादेश के रिश्तों में फर्क पड़ना शुरू हो गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का उठाया हर एक कदम आज उसे भारत से दूर ले जा रहा है, फिर चाहे वहां हिंदुओं पर बढ़ते हमले हों या भारत के खिलाफ बयानबाजी। लेकिन इन सब के बीच अंतरिम सरकार एक काम और कर रही है, पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारना। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हैं और उससे भी बड़ी बात, वहां इशाक डार ने कट्टर भारत विरोधी जमाते इस्लामी के नेताओं से मुलाकात भी की। हालांकि ये चौंकाने वाली बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जमाते इस्लामी को हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन मिलता रहा है। ये वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। वहीं इसके अलावा डार ने बीएनपी के नेताओं से भी मुलाकात की। देखा जाए तो ये महज एक कूटनीतिक यात्रा नहीं, पाकिस्तान आईएसआई के एजेंडे को ढाका की गलियों में फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। जमाते इस्लामी, बीएनपी और एनसीपी जैसी ताकतों को एक साथ जोड़कर इस्लामाबाद भारत विरोधी गठजोड़ को मजबूत करना चाहता है और इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि पाकिस्तान फिर से बांग्लादेश में एक वैचारिक मोर्चा बनाना चाहता है जो भारत के खिलाफ खड़ा हो सके। अब भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों है, तो आपको बता दें, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा लगती है और शेख हसीना सरकार की पतन के बाद से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का भारत विरोधी रुख पहले दिन से देखने को मिला। भारत को ये चिंता है कि ऐसे में पूर्वी सीमा पर एक नया मोर्चा खुल सकता है और हमें ये भूलना भी नहीं चाहिए कि कुछ महीने पहले यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर विवादित बयान दिया था। यूनुस ने कहा था कि भारत के 7 राज्य, भारत का पूर्वी भाग जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं। वो भारत के लैंडलॉक्ड क्षेत्र हैं, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। यूनुस ने जो कहा वो भारत के लिए एक विशेष मैसेज रखता है। यूनुस ने कहा था इस पूरे क्षेत्र में जो समंदर है उसका एकमात्र गार्जियन बांग्लादेश है। हालांकि इसके बाद बांग्लादेश की ओर से तमाम सफाई भी आई, भारत ने भी इस पर बांग्लादेश को जमकर लताड़ा। लेकिन यूनुस की मंशा क्या थी वो इस बयान से साफ साफ देखने को मिली। हालांकि भारत अंतरिम सरकार की हर चाल से वाकिफ है और रही बात पाकिस्तान की, तो वो इसे एक अवसर के रूप में देख रहा है। खुद के देश की हालत बद से बदतर हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश को अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास कर रहा है और इशाक डार की ये यात्रा भी इसी का हिस्सा है। वहां पहुंचकर डार ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सार्क जैसे कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समान सोच रखते हैं। डार ने कहा कि हमें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां कराची से चटगांव, क्वेटा से राजशाही, पेशावर से सिलहट और लाहौर से ढाका तक के युवा साझा सपनों को साथ लेकर चले। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो नजदीकियां आप देख रहे हैं, ये शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही देखने को मिला, क्योंकि इशाक डार से पहले हिना रब्बानी खान 2012 में ढाका का दौरा करने वाली अंतिम पाकिस्तानी विदेश मंत्री थी और अब इस्लामाबाद इसे पाक बांग्लादेश संबंधों में नया मील का पत्थर बता रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान पहले से ही 4 दिवसीय दौरे पर ढाका में हैं ताकि व्यापार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया जा सके। हिना रब्बानी खान 2012 में आखिरी बार बांग्लादेश गई थी जब उन्होंने शेख हसीना को इस्लामाबाद में D8 शिखर सम्मेलन में बुलाया था और अब जब इतने सालों बाद बांग्लादेश की सत्ता बदली है, पाकिस्तान को फिर उम्मीद जगी है कि वो ढाका की सियासत में अपनी पुरानी परछाई वापस ला पाए। पाकिस्तान के इस बांग्लादेश दौरे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।